ये सब सुनकर अब तुम दोनों को क्या लगता है? इसका मतलब है कि पिछले जन्म में तुम ही राजकुमारी मेघना थी और निशिरमोलो इसलिए गांव में वापस आए क्योंकि तुम यहाँ वापस आ चुके हो। हाँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होगा। या तो वो मुझे लेकर जाएंगे या फिर महाराज की लाश। ये तीनों अब गहरी सोच में डूब गए और उस तरफ तांत्रिक महाराज और गांव के लोग भी परेशान थे। इस कहानी में आगे क्या होगा? मेघना किस तरह से निशिरमोलो से गांव को आजाद कराएगी? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग जरूर देखें। तुम श्योर हो? इस ग्रंथ में वही लिखा है, देख। जिस रात चंद्रमा काली घटाओं के अंधकार में पूरी तरह से डूब जाएगा, उस रात गर्भांधर का दरवाजा असुरों के लिए खुलेगा और अगर किसी भी रौद्री की महक उन तक पहुंची तो वो अंदर आ जाएंगे। मुझे लगता है शायद यही वो रास्ता है जिससे बाहर निकल सकते हैं। पर हमें क्या पता कि कहाँ है और क्या है ये दरवाजा? एक काम करते हैं, उन अम्मा से पूछते हैं कि किस दरवाजे की बात हो रही है यहाँ। पूछ लें अभी। अवनी पलके उठाकर चमेली की ओर देखती है। अम्मा। ये सुनते ही चमेली और झुमली दोनों उसकी ओर देखते हैं। मैं आपको बुला सकती हूँ ना अम्मा? बिल्कुल मेरी लाडो, तेरा जो मन करे तो वो बुला। अम्मा, मैंने गर्भांधर के अंदर एक दिन के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में पूछना था। पूछ लाडो, क्या पूछना है? इसमें लिखा है कि कोई ऐसा दिन आता है जब चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है और उस दिन कोई दरवाजा खुलता है, ऐसा कुछ लिखा था। अच्छा, हनेर की रात कल ही तो है। हर बरस में एक बार आती है ये रात। लाडो, इस दिन की रात को चंद्रमा ना आता आसमान में और इस अंधेरे में गर्भांधर का वो दरवाजा खुलता है जिसके परे असुर रहते हैं। जो भी असुर इस गांव के आसपास आने की कोशिश करता है, भूरमा उसे अपने काल चक्र में फंसाकर उस दरवाजे के पीछे धकेल देती है। तो किसी ने देखा है दरवाजा आज तक इस गांव में? चमेली एकदम से डरकर बोलती है। ना लाडो ना, उस रात तो कोई रौद्री घर से बाहर ना निकलती। अगर बाहर निकली तो असुर को हमारी खुशबू आ जाएगी और वो अंदर घुसाएगा। तुम भी मत निकलना कल रात को बाहर, आ गई समझ? अवनी और मेघा चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। चलो अब फटाफट रोटी खा के सो जाओ, कल तुमने गाँव दिखा लाऊंगी। हाँ, सवेरे। जी अम्मा। झुमली। हाँ माई, इनके सोने खातिर कपड़े बिछा दे चल। झुमली उठकर जमीन पर कुछ गद्दे बिछा देती है और मेघा और अवनी चुपचाप जाकर वहां लेट जाती है। अवनी, मैं बिना राहुल के नहीं जाने वाली यहाँ से। मैंने कहा ना, लेके भी मैं आई थी और लेके जाऊंगी भी मैं ही। पर हमें क्या पता कि वो कहाँ है? देख, जितना मैंने अभी तक पढ़ा उससे सिर्फ यही पता लगा है कि इस जगह सिर्फ लड़कियां रह सकती हैं। बाकी कोई अगर यहाँ आना चाहेगा तो वो आ नहीं पाएगा कभी। और इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है। कौन सी बात? तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम गई, उस टीम के सारे लड़के गायब हुए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और यहाँ भी यही हुआ, हम दोनों ठीक हैं लेकिन बस राहुल गुम हो गया। तो मतलब तुम ये कह रही हो कि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही आ सकती हैं? हाँ, अम्मा ने भी यही कहा ना कि कोई असुर अगर यहाँ आने की कोशिश करता है तो भूरमा उसे अपने काल चक्र में फंसा लेती है। तो मतलब राहुल भी वहीं फंसा हुआ है क्योंकि वो लड़की नहीं है? हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ मेघा, फिलहाल आराम से सो जाओ क्योंकि हम दोनों को आराम की बहुत जरूरत है। आई प्रॉमिस, मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगी। मेघा और अवनी धीरे धीरे उस चांद तले गहरी नींद में ढल जाते हैं। अवनी पूरी तरह से नींद में होती है कि तभी एक पानी की बूंद अचानक उसके माथे पर आ गिरती है और तभी एकदम से अवनी की आंखें खुलती है।
अवनी की नजरें सबसे पहले मूर्ति के चेहरे की ओर जाती है और जिसे देख अवनी के सांसें कुछ देर के लिए ठंडी पड़ जाती है। डर इस तरीके से अवनी के दिमाग को जकड़ लेता है कि अवनी कुछ देर के लिए अपनी गर्दन तक हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ये अवनी धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर देखती है कि मेघा भी उसके बगल लेटी है, लेकिन दोनों अब किसी घर में नहीं बल्कि मंदिर में काल भक्षिणी की उस मूर्ति के पैरों में लेटे हुए हैं। हम यहाँ कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? अवनी तभी मेघा को उठाने लगती है। मेघा मेघा उठ, मेघा उठ। मेघा की आंखें खुलते ही सीधा काल भक्षिणी की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देख वो कुछ देर के लिए अपनी सांसें भूल जाती है। मेघा उठना, अभी डर के जमने का वक्त नहीं है। मेघा एक सांस में ही होश में आती है। हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अम्मा के घर सो रहे थे। मुझे भी नहीं पता, पर अभी के अभी चलो यहाँ से। मेघा और अवनी अपनी कांपते सांसें बटोर मंदिर के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही मेघा और अवनी मंदिर की दहलीज पार करने ही वाली होती हैं, तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। मेघा और अवनी एकदम से डर कर पीछे हो जाते हैं और तभी उनके पीछे से एक बार फिर वही आवाज आती है, मना किया था ना। वो आवाज सुनते ही मेघा और अवनी के हाथ पांव एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं। यो गांव ही थारी पूरी दुनिया है अब, और अगर यहाँ से जाने की कोशिश की ना तो ये समझ लेना कि पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की कोशिश करी है। ये दुनिया मेरी बनाई गई है, यहाँ की हवा से लेके पानी तक सब मेरा है। उस आवाज को सुनकर अवनी की जुबान जरा भी नहीं हिल पाती। वहीं दूसरी ओर ये सुनते ही मेघा की खौफ से लड़खड़ाती जुबान एकदम से क्रोध की गर्जन में बदल जाती है। राहुल कहाँ है? कि कहीं अवनी तभी अपनी आंखें धीरे से मेघा की ओर घुमाती है। मेघा नहीं, मत कर। मेघा तभी एकदम से गुस्से में पलट जाती है। मेघा नहीं। राहुल कहाँ है? मैंने पूछा। अवनी मेघा का हाथ पकड़ उसे पीछे की ओर खींचने लगती है। मेघा मत कर, रहने दे। मेघा की आंखें अब पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी है। राहुल कहाँ है? बताओ मुझे। तभी बाहर से ऐसी गर्जन उनके कानों में गूंज उठती है मानो आसमान फट पड़ा हो। बिजली की चमक काल भक्षिणी की मूर्ति पर ऐसे पड़ती है मानो ये बिजली नहीं काल भक्षिणी का क्रोध हो। देखना है तो मेरी आंखों में देख। मेघा और अवनी जैसे ही उसकी आंखों में देखते हैं, तभी उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक उठती है। गंभीरा भविष्यति रात्रिः लीलाय सह्युव वंड संयुक्तः काल चक्र प्रवर्तते काल भक्षिणाय। राहुल को ऐसी बेजार हालत में देख मेघा के पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं और मेघा धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। पड़ गई ठंडक कलेजे में। देख लिया ये क्या क्या किया आपने उसके साथ? ये अब मेरे काल चक्र में फंस चुका है। अब इसका इस चक्र से निकलना नामुमकिन है। कुछ ही दिनों में इसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। भूल जा इसे। अब से तुम दोनों का सब कुछ यही है। मेघा और अवनी एक टक काल भक्षिणी की आंखों में देखते रहते हैं और एक ही दम से उनके सामने का मंजर धुंधला पड़ने लगता है और देखते ही देखते अवनी और मेघा की आंखें अचानक बंद होने लगती हैं। भान, अरे उठ जाओ। यहाँ कब से मैं आ गई? अरे उठ जाओ, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मेघा और अवनी एकदम से झटपटाकर उठ खड़े होते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कैसे आई और यहाँ क्यों सो रही हो? अगर इन्हें बताया तो ये कभी नहीं समझेंगे। वो थोड़ा सा मन बेचैन हो रहा था हमारा, तो सोचा थोड़ी देर भूरमा के दर्शन कर लें तो शायद शांत हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, माई बुला रही है तुम्हें। ठीक है।
अरे लाडो, कहाँ चली गई थी? अरे अम्मा, मंदिर में मिली सोती। अरे थारी, क्यों भला? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन बेचैन हो रहा था तो सोचा एक बार भूरमा के दर्शन कराएं, क्या पता शांत हो जाए। वहाँ गए तो पता नहीं कब वहीं आंख लग गई। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम दोनों बैठ जाओ, मैं इतने कुछ खाने को बना दूं तुम्हारे लिए, उसके बाद गांव दिखा के लाऊंगी। ठीक है। चमेली और झुमली खाना बनाने लगते हैं। तभी मेघा अचानक अवनी के पास आती है और उसे बाहर की ओर खींच लेती है। अवनी, राहुल राहुल ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। पर कैसे ढूंढेंगे? धीरे देखो, हमें ये तो पता लग चुका है कि राहुल उसके काल चक्र में फंसा है। अब हमें बस ये पता लगाना है कि वो जगह है कहाँ। पर तुमने सुना ना वो क्या कह रही थी? जल्दी उसे मुक्ति मिलने वाली है। यानी अगर हमने उसे वहाँ से नहीं निकाला तो कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, पहले अंदर चलो। अवनी और मेघा वापस अंदर चले जाते हैं। देख लाडो, मंदिर तो तूने देख ही लिया है। मैंने बताया था ना, ये गांव हमारी भूरमा के गर्भ के अंदर है। तो जो मंदिर है वो गांव के एकदम बीचों बीच है, यानी भूरमा की नाभि पे। चमेली आराम से अवनी और मेघा को पूरा गांव दिखा रही होती है। तभी अवनी बातों ही बातों में अपने जवाब ढूंढना शुरू कर देती है। अम्मा, वैसे जिस कालचक्र की आपने बात की वो कालचक्र है क्या? काल चक्र लाडो, माना जाता है भूरमा ने उन शैतानों को अपनी तंत्र विद्या से अपनी आंखों में कैद कर लिया था। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि कैसे कैद किया था, पर उसे ही काल चक्र कहते हैं। अच्छा, सब लोग वापस घर आ जाते हैं और अवनी फिर वो गर्भ पुराण उठाकर उसका एक एक पन्ना छानना शुरू कर देती है, जिसे पढ़ते पढ़ते लगभग शाम हो जाती है। अपनी आपको पता है ना कि आज हनेर की रात है, जिसकी बात अम्मा कर रही थी। अगर आज नहीं निकले तो यहाँ 1 साल के लिए फंस जाएंगे और राहुल के पास इतना वक्त नहीं है। अवनी एकदम से अपनी नजरें ऊपर करती है। मिल गए सारे जवाब। ये सुनते ही मेघा की आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। सच में? हाँ, इस पुराण में इस गांव का नक्शा है जो बिल्कुल उसी पत्थर की तरह दिखता है जो तुम लास्ट टाइम लेकर आई थी। तो उससे कैसे पता चलेगा? उस नक्शे के हिसाब से गांव का जो मंदिर है वो गांव के बीचों बीच है। और अम्मा ने क्या कहा था याद है? कि वो मंदिर जहाँ भूरमा की नाभि है वहाँ बना है। तो अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें उत्तर दिशा की ओर भागना पड़ेगा, उनके मुंह की ओर। वही है वो दरवाजा जो आज रात खुलेगा। और राहुल कहाँ है? कल जब राहुल को देखा तो उसकी आंखों में देखा था, और अम्मा भी कह रही थी कि उन्होंने अपनी आंखों में कैद कर लिया था असुरों को, तो वो जरूर वही होगा। मतलब हमें आज रात ही निकलना होगा? हाँ। अवनी और मेघा धीरे धीरे वहाँ से उठने लगते हैं। सो गए? हाँ, चल यही सही वक्त है। जाना कहाँ है? सीधे चलते जाओ। अवनी, पहले राहुल के पास चलेंगे। वहीं तो जा रहे हैं, काल भक्षिणी की आंखों की तरफ। अवनी और मेघा तेजी से आगे बढ़ते रहती है। तभी उनके सामने एक ऐसा मंजर आ जाता है जिसे देखकर अवनी और मेघा का पूरा शरीर
एकदम से मानो पत्थर सा बन जाता है। मॉम, डैड, माँ। और जैसे जैसे वे लोग अपने कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं, अवनी और मेघा भी एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। आ जाओ अबू हमारे पास। आ जाओ अबू, डैड बुला रहे हैं। आपको सुन नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मेघा एकदम से अवनी का हाथ थाम लेती है। अवनी, कोई भी नहीं। काल भक्षिणी की आंखें हमारे डर हमें दिखा रही हैं। आंखें बंद करो और अपने डर का सामना करो। मेघा और अवनी आंखें बंद कर उनकी ओर दौड़ने लग जाती है और एकदम से उनके आर पार निकल जाती है। और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलती हैं तो वे देखती हैं कि सामने राहुल एक अग्निकुंड के सामने बैठा है। राहुल! मेघा बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देती है। मेघा नहीं, रुको। मेघा जैसे ही अपना हाथ राहुल की ओर बढ़ाती है तभी उसका हाथ राहुल के आर पार चला जाता है। मेघा एकदम से डर कर पीछे हो जाती है। ये क्या है? ये क्या हुआ? तभी स्त्री के लिबास में बैठा वो आदमी गुस्से से उनकी तरफ देखता है। इसकी आत्मा अब काल चक्र में फंस चुकी है भूरमा के। इसका शरीर यहाँ नहीं, कहीं और है। कहाँ है? यह तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा। तभी मेघा एकदम से राहुल के सामने चली जाती है। राहुल उठो। राहुल, मैं हूँ मेघा, तुम्हारी मेघा। राहुल उठो ना। तभी एकदम से राहुल की आत्मा झटपटाने लगती है। ये क्या हो रहा है? एकदम से राहुल की आंखों में उसकी पुतलियां वापस आ जाती हैं। मेघा, ये मैं कहाँ हूँ? ये सब छोड़ो, पहले हमारे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारे शरीर तक जाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सुबह होने ही वाली है। तभी वो आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन राहुल तभी गुस्से में उसे धकेल के नीचे गिरा देता है। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा शरीर कहाँ है? मुझे तो ये नहीं पता कि मैं यहाँ आया कैसे। एक मिनट, अगर इसकी आत्मा यहाँ है तो क्या पता शरीर दूसरी आंख में हो। हाँ, इसी तरीके से वो लोगों को अपने काल चक्र में फंसाती है, उनकी आत्मा और उनके शरीर को अलग अलग करके। मतलब हमें उसकी उल्टी दिशा में जाना है अब। मेघा, अवनी और राहुल तेजी से दूसरी दिशा की ओर भागने लगते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी सी गुफा दिखती है। यही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मेघा, अवनी और राहुल जैसे ही अंदर जाते हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि अंदर राहुल एकदम अंधेरे में नीचे लेटा हुआ है। जाओ अपने शरीर में वापस। अब जल्दी चलो यहाँ से, सुबह होने वाली है। अवनी, मेघा और राहुल पूरी तेजी से काल भक्षिणी की मुंह की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि सामने से कई सारी औरतें हाथ में मशाले लिए उनकी ओर आ रही हैं। सबकी आंखें एकदम सफेद। ये सभी यहाँ कैसे? क्या कर रहे हैं ये? तभी वे देखते हैं कि सामने से एक औरत जिसके मुंह पर पल्लू ढका है, हाथ में मोटे मोटे कड़े हैं, वो उनकी ओर बढ़ रही होती है। ये तो कौन है ये? काल भक्षिणी? कौन? मना किया था ना, मना किया था। मैंने कहा था कि नहीं जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब भुग तो हट जाना। काल भक्षिणी अपने हाथ हवा में उठाती है और सारी औरतें भी अपने हाथ हवा में उठा लेती हैं। और देखते ही देखते सभी औरतें अपने दोनों हाथ आपस में भिड़ाकर अपने कड़े बजाने लगती हैं, जिसकी आवाज सीधा मेघना और अवनी के कानों में प्रचंड रूप से गूंज जाती है। ये क्या हो रहा है? ये आवाजें बढ़ती जा रही है। लेकिन राहुल को मानो उस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को कुछ क्यों नहीं हो रहा? मेघा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं
ये लोग इसलिए औरतों के अलावा किसी और को अंदर नहीं आने देते क्योंकि उन पर काल भक्षणी का कोई कंट्रोल नहीं है। किसी की भी आंखों में आंख मत मिलाना। राहुल सिर्फ जमीन पर देखकर आगे बढ़ने लगता है और काल भक्षणी एकदम से तेज कदमों से उनके पीछे पीछे आने लगती है। राहुल जल्दी चलो, वो आ रही है। तुम्हें कोई दरवाजा दिख रहा है सामने? नहीं, तभी राहुल को दूर कुछ चमकता नजर आता है। और वहाँ कुछ चमक रहा है। वहीं जाते जाओ, जल्दी। राहुल तेजी से आगे बढ़ता है और देखता है कि सामने दरवाजे के आकार में रोशनी चमक रही है। मिल गया। राहुल तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो दरवाजा अब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। ये तो बंद हो रहा है। अवनी ऊपर की ओर देखती है, जहाँ रात ढल रही है और आसमान में सूरज धीरे धीरे चल रहा है। दिन चढ़ने वाला है, जल्दी भागो राहुल। राहुल तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो दरवाजा बंद होने वाला होता है, राहुल तभी कूद कर खुद को, मेघा को और अवनी को उसके पार निकाल लेता है। उनके सामने एक लंबा सा रोड है। क्या हम बाहर आ गए? तभी रोड पर बड़ा सा ट्रक आता है, जिसके अंदर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा होता है। वो ट्रक वाला उनके पास आकर ट्रक रोकता है। ओए बिल जी, क्या हो गया? सब ठीक है? ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में आगे क्या होगा, मेघना किस तरह से निशिरमोलों से गांव को आजाद कराएगी, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग जरूर देखें।